वोटर आईडी कार्ड के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। पीवीसी कार्ड भी आपको एक नया मिल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो फॉर्म नंबर 6 आपको भरना होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली भरने के लिए ट्राई करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। अब हम पहली बार आ रहे हैं, हमारे पास में इस पोर्टल का लॉगिन आईडी है नहीं, तो उस केस में साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक कैप्चा कोड दिखेगा, सेम यहाँ पर फिल करना है, कंटिन्यू करना है, नाम पूछा जाएगा। इसके बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। लॉगिन करने के बाद में हमें यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 सेलेक्ट करना है। तो अब आप सभी के सामने ये फॉर्म आ जाएगा। हमारा जो भी स्टेट लगता है, अपना स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में असेंबली नंबर या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम पूछा जाएगा। तो नंबर तो आपको याद नहीं होगा, तो नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको लिस्ट में से आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता है सेलेक्ट कर लेना है और बस आपको नेक्स्ट करना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है जहाँ पर वोटर का जो नाम है वो पूछा जाता है, जिसमें कि आप अपना जो नाम है कंप्लीट यहाँ पर दर्ज करोगे, जैसा कि आपके आधार कार्ड पर है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दर्ज करना है। अगर आपके नाम के अंदर सर नेम है तो उसके लिए अलग ब्लॉक दिया गया है, यहाँ पर दर्ज करोगे। अच्छा, ये जो नाम है हम इंग्लिश के अंदर फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो है कन्वर्ट होकर के हिंदी लैंग्वेज के अंदर या फिर रीजनल जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें कन्वर्ट होकर के ऑटोमेटिक आ जाएगा। हिंदी में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, लेकिन कई बार होता यह है कि जब आप टाइप करते हो तो कन्वर्ट होकर के जो इंफॉर्मेशन आती है वो सही नहीं होती है या फिर उसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत होती है, कुछ मात्राएं लग करके नहीं आती हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ में होता है तो आप वर्चुअल कीबोर्ड जो दिख रहा है इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसके माध्यम से मैनुअल आप टाइप कर सकते हो। अब बारी आती है एक पासपोर्ट साइज की फोटो को अपलोड करने की, जिसमें कि जो 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर बाय की जो फोटो है वो अपलोड करना है और इसका जो साइज है 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां पर भी हमने फोटो को रखा है उसको हम ब्राउज करके सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से ओपन करेंगे। आप देखोगे कि फोटो यहाँ पर जूम या क्रॉप करने का ऑप्शन आ रहा है, रोटेट कर सकते हो और मुझे लग रहा है अब परफेक्ट है। हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पर मैसेज आ चुका है, यानी कि हमारी जो फोटो है वो मान्य हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो अगला सेक्शन आता है रिलेटिव नेम, जिसमें कि आप फादर, मदर या फिर हस्बैंड की इंफॉर्मेशन अगर आप दर्ज कर रहे हो तो आपको उसके आगे दिएगा जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है और उसके बाद में जैसे आपने अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से आपको अपना जो भी रिलेटिव जिसकी इंफॉर्मेशन आप दर्ज कर रहे हो, तो हम पिता की इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर नाम दर्ज करेंगे। अगला सेक्शन आएगा जहां पर आपको कम्युनिकेशन डिटेल, जिसमें कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि आप वोटर कार्ड जनरेट हो तो डाउनलोड कर पाओ खुद से। तो हम सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी, जहां पर जीमेल आईडी आप दर्ज कर दोगे और यहाँ पर भी हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो है आधार डिटेल का, जहां पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। इनकेस अगर आपके पास में आधार नंबर नहीं है, उन स्टेट से हो जहां पर आधार अभी नहीं बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पर आई एम नॉट एबल फर्निश माई आधार इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, लेकिन मेरे पास में आधार है तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है दर्ज करना है। इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले ईयर और मंथ और डेट चूज कर लेना है और यहाँ पर आप सभी को एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का होता है। तो डॉक्यूमेंट की टैब पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो कि दिए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपके पास में पैन कार्ड है या फिर पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट है, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड है, तो आप इनको भी दे सकते हो। तो मेरे पास में आधार कार्ड है और आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ भी मेरी सही है, तो चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां पर भी आधार आपने रखा है उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से आधार हमारा अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे तो अगला सेक्शन आ जाएगा प्रेजेंट एड्रेस डिटेल का, जहां पर आप अपना जो है मतदाता कार्ड रखना चाहते हो उस एरिया का जो पता है वो आपको दर्ज करना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो है हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है, इसके बाद में जो भी एरिया, लोकेशन,
मोहल्ले का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम, ग्राम सभा का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आप देखोगे कि ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट होकर के हिंदी में आ जाता है। फिर भी कई बार जो है कुछ गलती अगर होती है तो इसको वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से आप सुधार सकते हो। यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर आएगा। तहसील का नाम यहाँ पर दर्ज करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और इसके बाद में अपना जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब ये करने के बाद में आप नीचे देखोगे कि जो एड्रेस हमने दर्ज किया है, अब इस एड्रेस का एक प्रूफ हमसे मांगा जा रहा है कि हम इस पते पर निवास कर रहे हैं, जिसमें कि डॉक्यूमेंट प्रूफ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से आप क्लिक करके देखोगे तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है आधार कार्ड। इसके बाद में आधार की जो कॉपी है अगेन हम अपलोड कर लेंगे, क्योंकि आधार ही हम दोनों में दे रहे हैं तो हमें कोई डिफरेंट आईडी देने की जरूरत नहीं, केवल आधार से भी काम चल जाएगा। लेकिन फॉर्म के अंदर काफी बदलाव हो चुका है, तो ऐसा मत समझना कि आधार ही से हो जाएगा। आगे मैं दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट अपलोड तो नहीं करना, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आपके पास में नहीं है तो वोटर बनने में मुश्किलें आ सकती हैं। तो यहाँ पर हमने आधार अपलोड कर दिया। अच्छा, आधार जब आप अपलोड कर रहे हो एक चीज ध्यान रखना, आधार कार्ड में जो है दो साइडें होती हैं, एक फ्रंट साइड और एक होता है बैक साइड। तो आधी इंफॉर्मेशन आधार में फ्रंट पेज पे होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि दोनों साइड का जो आधार कार्ड है उसको स्कैन करके मर्ज करके उसकी सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है और वो यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लो अपने फोन से आप कर रहे हो और फोन के अंदर सिंगल फाइलें बनी हैं, उसको मर्ज करना है, तो हमारी वेबसाइट sarkaridna.com को इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पर आप जाओगे तो मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बना सकते हो और देन अपलोड कर दोगे। नेक्स्ट करोगे तो अगला सेक्शन आता है जो कि है डिसेबिलिटी का। अब ये ऑप्शन सभी लोगों के लिए नहीं है, अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसे यहाँ पर बताना है, लेकिन मेरे केस में और मोस्टली लोगों के केस में इसकी जरूरत होगी नहीं, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो है फैमिली मेंबर डिटेल का। देखो, ये जो फैमिली मेंबर डिटेल मांगी जा रही है, बेसिकली आपका जो वोटर कार्ड है वो फैमिली मैपिंग की जा सके। आप जिस पते पर निवास कर रहे हो उस पते पर ही अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो रह रहा है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। देखो, ये इंफॉर्मेशन तभी दर्ज करना है जब आप उसी पते पर हो जहां पर आपके मम्मी पापा या जो भी आपके हस्बैंड हैं उस पते पर निवास कर रहे हैं और उसी पते पर आप वोटर कार्ड को बना रहे हो। जैसे कि माता पिता का नाम, उनके बच्चों का, बहुओं का नाम एक ही जगह पर आ जाता है, तो ऐसा करने के लिए ये बेसिकली इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिसमें कि नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपसे रिलेशन क्या है, जैसे कि बताया मैंने, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं या वाइफ हो सकती हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में उनका जो ईपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी क्रमांक संख्या वो यहाँ पर दर्ज करना है। ईपिक नंबर हमने दर्ज किया है, नेक्स्ट किया है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा डिक्लेरेशन का। देखो, ऊपर वाला जो सेक्शन आया था वो जो सेक्शन है चाहे भले ही आप ना भरो, लेकिन ये जो सेक्शन है इसके अंदर इंफॉर्मेशन देना काफी जरूरी है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है सरकार की तरफ से एसआईआर का काम किया जा रहा है। कुछ राज्यों के अंदर एसआईआर हो भी चुकी है, जैसे कि सेकंड फेज के अंदर कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड फेज में भी चल रही है। तो आप अगर किसी ऐसे राज्य से आते हो जहां पर एसआईआर हो चुकी है या फिर होने वाली है, तो आपको एसआईआर की इंफॉर्मेशन दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर। तो अगर आपका जो नाम है लास्ट जो एसआईआर हुई थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके अंदर शामिल है, तो उस केस में पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब आप कहोगे नसीम भाई, अगर हमारा नाम पहले से शामिल होता तो हम मतदाता कार्ड काहे को बनवाते? तो आपका कहना सही है, लेकिन ये ऑप्शन इसीलिए सरकार ने जोड़ा है। मतदाता सूची से अगर आपका नाम डिलीट हो चुका है तो उस केस में अगर नाम दोबारा से जुड़वाना है और नाम आपका पहले से मौजूद था तो उस केस में यही ऑप्शन यूज किया जाता है। फॉर्म पूरा यही भरते हो, उस केस में पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। लेकिन मेरे केस में अभी जो है मेरा नाम मौजूद नहीं, हम एक नए वोटर बन रहे हैं, अब हमारी एज हुई है, तो उस केस में हम यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, माई पेरेंट नेम फादर मदर ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर। तो यानी कि माता पिता में से कोई भी जो भी नाम मौजूद है लास्ट एसआईआर के अंदर या फिर दादा दादी में से, उनकी इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। तीसरा ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल मत करना। इसका इस्तेमाल करने से बेसिकली बाद में एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही आपका वोटर कार्ड बनाया जाएगा। तो नाम अगर नहीं है तो आप जानते हो ऐसे लोगों का नाम वैसे भी मतदाता सूची में नहीं होता है, तो
तो इसी वजह से आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो पिक करना है। अब हमने जैसे सेलेक्ट किया है तो इसके बाद में अगेन एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि पूछा जाएगा कि SIR का जो डेटा है किस डेटा के अंदर नाम मौजूद है। तो जैसे कि अगर आपके राज्य के अंदर लेटेस्ट SIR कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल वोटर लिस्ट आ चुकी है, तो यहाँ पर 2025-26 सेलेक्ट करोगे। इन केस अगर आपके राज्य में अभी पुरानी वाली ही SIR का डेटा यूज किया जा रहा है तो 2002, 2003, 2005 ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करना है। अब ये जो राज्य आप सेलेक्ट कर रहे हो जहां पर आपका जो नाम है वो मौजूद था 2002, 2003, आपका मतलब आपके पेरेंट का वो जो स्टेट है सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल से मान लो अभी आप यहाँ पर रह रहे हो लखनऊ के अंदर और इससे पहले आप बिहार के अंदर रह रहे थे या फिर किसी भी गाँव में रह रहे थे, तो यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन आप खोजोगे तो उस समय 2002, 2003 के अंदर जहां पर आप रह रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन खोजनी है। तो आपको वही विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करना है, आपको वही एरिया का जो पोलिंग स्टेशन है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर भी नाम हमारा मौजूद है। अब इसके बाद में बारी आएगी पार्ट नंबर की। अब ये पार्ट नंबर क्या बला है, कहां से लाओगे? तो देखो लास्ट SIR के अंदर जब भी आप नाम चेक करते हो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। तो जब भी आप ये इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो तो इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि SIR की कैसे मतदाता सूची डाउनलोड करनी है, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो वहां पर मैंने बताया था कि मतदाता सूची कैसे आपको डाउनलोड करनी है, जिसमें कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक तो आपका असेंबली कौन सा है उसका नंबर, पोलिंग बूथ कौन सा है उसका नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा पार्ट नंबर जो चाहिए जो कि हर मतदाता के आगे मेंशन किया गया होगा वो यहाँ पर दर्ज करना है। कहाँ मिलेगा? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब जैसे हमने पार्ट नंबर यहाँ पर दर्ज किया है, पार्ट नंबर जिसे क्रमांक संख्या भी बोला जाता है, तो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। पूछा जाएगा कि यहाँ पर ये जो मतदाता हैं इनसे आपका क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, आप सभी को ऑप्शन दिखेंगे। तो बेसिकली है ये आप सभी के जो माता पिता हैं उनका आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि जिनका भी आपने पार्ट नंबर डाला है। हमने यहाँ पर सर्च किया है। अब आप देखोगे कि मतदाता सूची जो पुरानी वाली थी उससे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ चुकी है और ये हमारे ही पेरेंट हैं, मतलब दादा दादी हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपके माता पिता भी हो सकते हैं और रिलेशन जो भी होगा ये यहाँ पर दिख जाएगा। माई रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ एज पर द अबव डिटेल, इस ऑप्शन पे टिक करना है और कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से देखोगे कि जो SIR का फॉर्म इसमें दिया गया है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सही जगह पर आ चुकी है। पहला सेक्शन ब्लैंक रहेगा क्योंकि हमारी खुद की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, तो हमने अपने माता पिता की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर डाली है। यहाँ पर फादर का नाम जैसे कि हमने ऊपर दर्ज किया था तो यहाँ पर नाम आ चुका है। उनका मतदाता कार्ड नंबर अगर आपके पास में है तो दर्ज कर लेना है। इन केस अगर माता पिता का EPIC नंबर नहीं है तो उस केस में आप छोड़ सकते हो, लेकिन नाम सभी का फिल करना है। अगला सेक्शन मिलेगा स्पाउस का। तो आप अगर मैरिड वुमेन हो तो उस केस में अपने जीवन साथी का नाम, या फिर पुरुष भर रहा है तो वो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर दर्ज करेगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो एक डिक्लेरेशन का सेक्शन आएगा जहां पर आप सभी लोग जिस भी विलेज से हो अपने विलेज या फिर शहर का नाम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और ये बताना है कि आप इस पते पर कब से निवास कर रहे हो। तो जितने भी साल के अभी वर्तमान में आप हो आपको कैलकुलेट कर लेना है, या फिर आप 4-5 साल से रह रहे हो तो उनको कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर डालना, ईयर सेलेक्ट करना होगा कि कब से आप रह रहे हो। इसके बाद में आप जिस भी जगह से इस फॉर्म को आप भर रहे हो उस जगह का नाम आप यहाँ पर डालोगे और नीचे की तरफ पेज में आओगे तो यहाँ पर अब आप सभी को एक कैप्चा कोड दिखेगा, सेम आपको यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पर दर्ज करोगे और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्म नंबर 6 PDF फॉर्मेट के अंदर जनरेट होकर के आ चुका है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना है तो कीप एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज सही है। ई साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने अगला जो है सेक्शन आएगा जो कि होगा ई साइन करने का। तो ई साइन बेसिकली होते ये हैं कि आपको आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना है और उसके जरिए आपके डिजिटल साइन हो जाएंगे और फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं, जिसके लिए आपको आधार नंबर दर्ज करना है
और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक कोड आएगा मैसेज के माध्यम से, जो भी आधार से नंबर लिंक होगा उस पर आएगा, और आई हेयरबाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ओटीपी वेरिफिकेशन है वो हो चुका है और हमारे सामने एक एप्लीकेशन का जो रेफरेंस आईडी है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। तो ये जो रेफरेंस आईडी है आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। वोटर कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपकी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिव्यू करना। हालांकि एक पावती स्लिप आती है जो कि डाउनलोड कर लेना, इसको सेव करके रख लेना। कुछ लोगों के मन में सवाल आता है क्या ये फॉर्म हमें कहीं भेजना होगा? नहीं दोस्तों, डिजिटल तरीके से आज की डेट में ई साइन आप कर देते हो, उसके बाद में कहीं पे भी फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है। आपको सुरक्षित करके रखना क्योंकि इस पे सीरियल नंबर आपका मौजूद है। इसको बनने में करीब 15 से 20 दिन तक का समय लग सकता है। कुछ स्टेट के अंदर जल्दी भी हो सकता है, कुछ स्टेट के अंदर 10-5 दिन ज्यादा भी लग सकते हैं। आपको कभी भी चेक करना है कि हमारा वोटर कार्ड बना है या नहीं बना है, तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है जिस पे क्लिक करके, मेरे केस में देखो जैसे हमने सबमिट किया है तो वर्तमान स्टेटस आ चुका है। हमने अभी फॉर्म अपना जमा किया है, अभी इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। जैसे वोटर कार्ड जनरेट होगा तो कंप्लीटेड में आ जाएगा। इससे पहले बीएलओ वेरिफिकेशन होगा और बीएलओ अप्रूव करता है, उसके बाद में मेन ऑफिसर अप्रूव करता है और आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है। वोटर लिस्ट के अंदर नाम आपका जुड़ गया, उसके साथ ही में आपका ई वोटर आईडी कार्ड जनरेट होता है जो कि आधार के जैसे आप डिजिटल तरीके से इसी पोर्टल का इस्तेमाल करके डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ई वोटर कार्ड का, यहाँ से क्लिक करके आप अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड करके सुरक्षित करके रख सकते हो। आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर शामिल हो चुका है, वोटर कार्ड की डिजिटल कॉपी भी मिल चुकी है। इसके जरिए आप इलेक्शन के अंदर मतदान कर सकते हो। लेकिन जो है प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड वो भी आपको मिलता है, वो करीब 20 दिन और मान के चलो लग जाते हैं उसको डिलीवर होने में। पोस्टमैन लेकर के आता है आपके घर के पते पर। आशा करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।